नमस्कार भाव कलश। मैं दीप्ति एक बार पुनः उपस्थित हो गई हूँ अपनी इस प्यारे परिवार में। आज मैं जो रचना नहीं कहूँगी, ये मेरा एक विचार है। कोई कहानी नहीं है, कोई लघु कथा नहीं है, संस्मरण नहीं है। मृत्यु भयावह है या मुक्ति का मार्ग, इस विचार को लेकर अक्सर मैं ऊहापोह में फंसी रहती हूँ। तो इसी को लेकर मैंने इसी तथ्य को केंद्र में रख के मैंने अपने विचार लिखे हैं। देखिएगा, सुनिएगा आप सब भी। जीवन से हम चाहे जितना भी प्रेम कर लें, लेकिन एक न एक दिन न चाहते हुए भी हमें मृत्यु का वरण करना ही पड़ता है। ये जीवन का अकाट्य सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु संसार का अटल नियम है। जो शरीर धारण करता है उसे एक न एक दिन मृत्यु तक जाना निश्चित है। अतः जो घटना घटित होनी है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। अर्जुन को अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर उस समय मोह होने लगा था, जिस समय उनको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था, अर्थात युद्ध करना चाहिए था। अतः तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, युद्ध के लिए कटिबद्ध लोगों के बीच आपका ये कार्य नितांत निंदनीय है। आप उठें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अर्जुन अपने हठ को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। किंतु भगवान को जो कार्य करवाना होता है वो कार्य भगवान किसी विधि संपन्न करवाते ही हैं, और यहाँ तो दुराचारियों का अंत करना था। तो अतः उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य घटना के विषय में शोक करना उचित नहीं है। हे कृष्ण, आप उठें और युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। आयुर्विज्ञान के अनुसार हृदय गति की समाप्ति पर मृत्यु हो जाती है। हृदय गति, हृदय स्पंदन का रुक जाना अर्थात मृत्यु। आयुर्विज्ञान में इस बात को माना गया है। दर्शन में ये कहा जाता है कि शरीर में बसने वाली आत्मा अजर अमर है, अर्थात आत्मा हमेशा अमर होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जैसे मनुष्य अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल वस्त्र धारण करता है, यही स्थिति आत्मा की भी है। यह ईश्वर का अभिन्न अंग है और उनकी इच्छा तथा प्रेरणा से वह 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। सत्कर्मों द्वारा पुण्य का संचय होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और आत्मा जन्म मरण के चक्र से छुटकारा भी पा सकती है। ऐसी मान्यता दर्शन शास्त्र में है। आमतौर पर मृत्यु की पहचान बड़ी स्थूल है। काफ़ी आसानी से मृत्यु की पहचान की जा सकती है। आमतौर पे चलता फिरता, हंसता गाता, गुड़ी मिलनसार व्यक्ति क्षण भर में संज्ञाशून्य निष्क्रिय हो जाता है, और मृत्यु के पश्चात हम अपने प्रिय व्यक्ति को भी यदि चाहें भी तो उसे अपने पास नहीं रख पाते, क्योंकि आत्मा रहित शरीर कुछ समय में ही स्वतः विकृति को प्राप्त करने लगता है। अतः जब यहाँ स्पष्ट है कि आत्मा के बिना शरीर का कोई मोल नहीं, जी हाँ, आत्मा के बिना हमारे शरीर का कोई मोल नहीं, इस बात को जब हम समझ रहे हैं तो फिर हमारे प्रियजनों की मृत्यु पे हमें इतना शोक क्यों, इतनी व्याकुलता क्यों? तो इसके संबंध में याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसका बहुत समाचीन समाधान किया है। संक्षेप में जिसका अभिप्राय ये है कि शोक का मुख्य कारण, प्रियजनों की मृत्यु पे शोक का मुख्य कारण हमारा निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ की वजह से ही अपने प्रियजनों की मृत्यु पे हम इतने शोक संतप्त हो जाते हैं। मरने के पहले मरने वाला व्यक्ति भी शोक संतप्त दिखता है, उसके चेहरे पे भी चिंता की रेखाएं और व्याकुलता स्पष्ट रूप से दिखती है। परंतु मृत्यु के बाद 100 में कोई चिंता या पीड़ा परिलक्षित नहीं होती। मृत्यु उसकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती है। यहाँ एक ये प्रश्न भी उठता है कि मृत्यु यदि मुक्ति का मार्ग है, यदि मृत्यु के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है और ये मुक्ति का मार्ग है, तो हमारी दंड संहिता में मृत्यु दंड को कठोर और सबसे बड़े दंड के रूप में क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर ये है कि मृत्यु का आभास भयावह है। मृत्यु की जो कल्पना होती है, जो आभास है, वो भयावह होता है। घटित हो जाने पर उसकी भयानकता शून्य हो जाती है। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को रोते चिल्लाते नहीं देखा गया है। एक बार जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह की चिंता, कोई व्याकुलता नहीं रह जाती है। अतः यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिल जाती है।
अर्थात मृत्यु वरदान है, दंड नहीं। यहाँ जिन बातों को, जिन तथ्यों को मैंने रखा, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु वरदान है, कोई दंड नहीं। इसकी और अगर इसके संबंध में और भी कई बातें कही जा सकती है, इसकी व्याख्या काफ़ी विस्तृत है, किंतु यदि निष्कर्ष पे पहुँचे, यदि निष्कर्ष पे जाएं, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मृत्यु दर्शन में चाहे मुक्ति का मार्ग कहा गया हो, दर्शन शास्त्र के आधार पे चाहे हम कह दें कि मृत्यु मुक्ति का मार्ग है, परंतु यदि सांसारिक दृष्टिकोण से इसे देखें, सांसारिक भाषा में यदि इसकी व्याख्या करें, तो मृत्यु दंड ही मानी जाती है, तथा जिसकी कल्पना मात्र से मानव सिहर उठता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।